जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, परसों मैंने एक वीडियो डाला था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, दिख नहीं रहे, पता नहीं चल रहा कहाँ एक्टिव हैं। पहले इतने ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे और आज के तारीख में आतिशी दिखाई पड़ रही हैं, संजय सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल नेता थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जबकि आज दिल्ली की स्थिति क्या है, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली की जनता बताती थी कि वहां पे बिजली की समस्या नहीं थी, पानी की भी समस्या नहीं थी और जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता को उपलब्ध होते थे। देखिए, ये जो अप्रिशिएट करने वाली चीज है वो अप्रिशिएट की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार में जनता उनसे मिल सकती थी। जैसे ईस्ट जो प्रवीण कुमार इलेक्शन लड़े थे वहां उनका दरवाजा हमेशा लोगों से खुला रहता था। चाहे वो कोई भी विधायक हो आम आदमी पार्टी के, वो जनता से मिलते रहते थे और सामान्य जीवन जीते थे। कोई ऐसा वीआईपी कल्चर उनका नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली की जनता ये फील कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे एक एक करके तोड़ दिए। बिजली भी कटनी शुरू हो गई, पानी की भी व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई और यहां तक कॉलोनीज वालों ने शिकायत की कि जिन कॉलोनीज से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले वहां पे और ज्यादा दुर्दशा कर दी, वहां सफाई भी करानी बंद कर दी। जनता करा रही है, दिल्ली की जनता पछता रही है, आम आदमी पार्टी को याद कर रही है। और आपने देखा होगा कि वहां पे लोगों ने प्रवेश वर्मा, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और बड़े कद्दावर नेता हैं, और उनके पिताजी भी साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े दमदार नेता है। उनके खिलाफ औरतों ने नारे लगा दिए, पुलिस को जाना पड़ा, आतिशी से लोगों ने शिकायत की। माने प्रदेश की जनता परेशान है, दिल्ली की जनता परेशान है और ऐसे समय में वो ढूंढ रही थी अरविंद केजरीवाल को। हम लोग भी ढूंढ रहे थे अरविंद केजरीवाल को और हमको वो मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब पता चल गया है कि उन्हें क्या नया टास्क दिया गया है, नया काम उनको क्या दिया गया है और वो उस काम में अब जुटने वाले हैं। थोड़े दिनों में खबर मिल जाएगी कि वो उस काम में जुटने वाले हैं। जैसे उन्होंने बिहार के अंदर पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई थे, हैं, और उसके बाद पिछली बार जब लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ और एक तरफ रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस हो गए और दूसरी तरफ चिराग पासवान हो गए, उनके बीच में संघर्ष हुआ। केवल चिराग पासवान को छोड़ के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट थे वो उनके साथ चले गए, पशुपति पारस के साथ, और पशुपति पारस मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि चिराग पासवान ज्यादा महत्वपूर्ण है और पशुपति पारस का उतना वोटर्स में अपील नहीं है, उन्होंने पशुपति पारस को छोड़ दिया, चिराग पासवान को अपना दिया। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, बल्कि एनडीए के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्हीं का रहा। अच्छा, ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वहां पे वो दोनों को साथ लेके तो चल नहीं सकते क्योंकि संघर्ष होगा। तो पिछले इलेक्शन में भी विधानसभा के अंदर पशुपति पारस बिल्कुल नेग्लेक्ट किए गए और अब असेंबली इलेक्शन में भी नेग्लेक्ट करने की स्थिति थी। तो उन्होंने कल एनडीए को छोड़ दिया और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका महागठबंधन के साथ समझौता हो जाए। अगर ये समझौता हो जाता है तो जहां पासवान वोट हैं बड़ी मात्रा में हैं और पशुपति पारस के साथ बड़े कद्दावर नेता बिहार के जो बाहुबली भी हैं और ताकतवर भी हैं और अपने क्षेत्र में पैठ भी है, वो उनके साथ हैं। तो अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो वो वोट बैंक जो हमेशा से एनडीए के साथ जुड़ा हुआ था पासवान, उसमें डिवीजन होता है और महागठबंधन को फायदा होता है। खैर, ये तो बात हुई बिहार की। तो जैसे पशुपति पारस को यूज किया और यूज एंड थ्रो कर दिया, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो टास्क उनको दिया गया था दिल्ली के अंदर, उन्होंने टास्क पूरा कर दिया। पंजाब के अंदर उनको जो टास्क दिया गया था वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन वो भी उसी दिशा में बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाया जाएगा, जो आपको
1-2 साल के बाद पता चलेगा कि वो दिल्ली के ही रास्ते पे जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष होता था तो कांग्रेस जीतती थी, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जो गरीब थे, वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ होते थे, और सवर्ण और बड़े बड़ी कॉलोनीज में रहने वाले, कोठियों वाले जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे। और बहुसंख्यक क्योंकि मध्यम वर्ग और गरीब थे, इसलिए कांग्रेस जीत जाती थी, 15 साल जीती। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ दिल्ली के अंदर। उन्होंने कुछ सपने दिखाए, कुछ सपने पूरे किए, कुछ सपने पूरे नहीं किए। लेकिन उससे जो 70% वोट था वो डिवाइड हुआ, आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास चले जाए, कांग्रेस एक तरह से खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी जीत गई। 3 बार जीती, मतलब 2 बार तो बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीती। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस टास्क के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाया था, वो टास्क तो पूरा हो गया, कांग्रेस तो हट गई। अब उन्होंने टास्क अंडरटेकन करने के बाद आम आदमी पार्टी को हटा दिया, बेटा जाओ तुम्हारा काम हो गया, अब तुम अगले प्रदेश में काम करो, और खुद सत्ता में आ गई, जो उसका मकसद था, जो कांग्रेस को हरा के वो कर नहीं पा रही थी। यही पंजाब में हो रहा है, होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पंजाब के अंदर बहुत मजबूत हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। इसका माने जिस विधानसभा के अंदर पंजाब की आम आदमी पार्टी का बहुमत है, और अच्छा बहुमत है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस से आधे से कम सीटें लेके आया। इसका माने कांग्रेस बहुत मजबूत है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, या उसने टास्क है उसका, कि कांग्रेस को हटाए, और उसका मित्र आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सत्ता में है। और ये भी आपको खबर सुनाई पड़ी होगी, जो बाजवा साहब ने, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि पंजाब के अंदर बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो विधायक हैं, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो होने नहीं देगी। जो भी कांग्रेस में जाना चाहेगा, ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनको आम आदमी पार्टी में जाने से रोकेगा। और उसी प्रकार से जैसे कांटे से कांटा दिल्ली के अंदर निकाला आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस को हटाया और खुद सत्ता में आ गए, वो पंजाब में करने का स्वप्न भारतीय जनता पार्टी देख रही है। सफलता होगी कि नहीं होगी अलग मुद्दा है, लेकिन जो असली टास्क दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, जो आप देखिएगा, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। क्योंकि जरा सी भी कॉमन सेंस पॉलिटिक्स की रखने वाले को पता है कि अगर गुजरात के अंदर, जहां पे इस समय कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, राहुल गांधी भी वहां सक्रिय हो गए हैं, जो अधिवेशन हुआ वो भी अहमदाबाद के अंदर हुआ, और वहां पे उन्होंने हर तरह से, और जिग्नेश मेवाणी जो वहां के अध्यक्ष हैं और जो दलित समुदाय से आते हैं, वो भी पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो वहां पे कांग्रेस के 40% वोट तो बिल्कुल पक्के हैं, जिन्हें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने डिवाइड कर दिया था और खुद 12-13% वोट ले लिए थे। तो 26-27% पे कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर दिया था। तो वहां पे अगर डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो क्रिएट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है, तो उसने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यह टास्क दिया है कि अब आप गुजरात जाइए, वहां जाके काम कीजिए, आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए। अगर आपके पास कैंडिडेट ना हो तो हम देंगे, पैसा अगर जरूरत है तो हम देंगे, और उसके बाद आप कांग्रेस का विकल्प बनिए और ये कहिए कि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक में डिवीजन क्रिएट करा के भारतीय जनता पार्टी को फिर जिताने का प्रयास कीजिए। आपका दिल्ली में टास्क पूरा हो गया है, पंजाब के अंदर टास्क अब पूरा होने वाला है। अब आपका नया टास्क है गुजरात में कांग्रेस को हराने का, भारतीय जनता पार्टी को पुनर्स्थापित करने का। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो बहुत खुश हुई थी कि उसने गोवा के अंदर और गुजरात के अंदर कांग्रेस को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे दिल्ली के अंदर उसने प्ले किया था। तो पशुपति पारस, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके सारे के सारे सांसद चिराग पासवान को छोड़ के भी एनडीए के साथ थे। अगर वो ये बात समझ गए हैं कि राजनीति में या तो आपको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा या उनके विरोध में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अलग रहकर बहुजन समाज पार्टी की तरह प्रयास करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जैसे खत्म हो गई वैसे आप भी खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं पशुपति पारस क्या करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पता जो मैं ढूंढ रहा था, उनके वेयर अबाउट जो मैं ढूंढ रहा था, अब मुझे पता चल गया कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इसलिए मेरी खोज खत्म हो गई
और अब अरविंद केजरीवाल को आप बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा सक्रिय गुजरात के चुनाव में देखेंगे। वो बंगाल में कुछ नहीं करेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो उनके सहयोगी मतलब नेचुरल सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड फोर्स से पंगा लेना कांग्रेस के अलावा ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, आम आदमी पार्टी वहां बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकती है, जहां लड़ाई सीधी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध के नाम पे वो कांग्रेस के वोटों का डिवीजन करेंगे, और उसके बाद ये टास्क गुजरात के अंदर आपको बहुत सक्रिय रूप से अरविंद केजरीवाल करते हुए मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।